बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपको प्रोफेसर इकबाल अज़हर भट्टी का सलाम। हम एक्सरसाइज 3.3 जो है डिटर्मिनेंट के साथ रिलेटेड है उसका आगाज़ कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के काफ़ी सारे पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसका 10वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमने साबित करना है कि ये डिटर्मिनेंट इसके बराबर है। सबसे पहले तो मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड का इंतखाब करूँगा। 1 1 1 और ए बी सी आ गया इसके अंदर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि अगर आपको 1 1 1 नज़र आ जाए तो एक को पकड़कर बाकियों में से सब्ट्रैक्ट कर दें। उसका फ़ायदा ये होता है कि ज़ीरो की तादाद ज़्यादा आ जाएगी और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना आसान हो जाता है। तो अब चूंकि मुझे यहाँ पे 1 नज़र आ रहा है, इसको पकड़कर मैं इससे भी माइनस कर दूंगा, इसमें से भी सब्ट्रैक्टिंग C1 फ्रॉम C2 एंड C3, दोनों में से माइनस कर दें तो 1a स्क्वायर, उसके बाद ये फिर आ जाएगा 1 माइनस 1 b माइनस a बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद फिर जब इसको इसमें से माइनस करूंगा तो 1 माइनस 1, इसको इसमें से माइनस करूंगा c माइनस ए, इसको इसमें से माइनस करूंगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। अगले स्टेप में देखें, यहां पे आ गया 1 0 0, ए इधर आ गया b माइनस ए सी माइनस ए, और यहां पे आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इधर आ गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या फायदा हुआ कि पहली रो के अंदर 2 जीरो मिल गए हमें। ये देखें, ये फर्स्ट रो है, इसके अंदर 2 जीरो नजर आ रहे हैं, तो लिहाजा R1 से एक्सपेंड करना ज्यादा आसान हो गया है। इसको मैं लिखूंगा एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम R1। R1 से एक्सपेंड करूंगा तो पहले 1 के सामने वाली ये रेड वाली ये जिस पर निशान लगाया ये रो खत्म और ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, तो इतना पोर्शन जो है ये आपका बच जाएगा। ये वाला इस पोर्शन को जो है ये मैं लिखूंगा यहां पे इज इक्वल टू 1 इंटू बी माइनस ए सी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। राइट। उसके बाद फिर आगे आएगा ना माइनस 0 इंटू, तो जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगी। फिर आएगा प्लस 0 इंटू, ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, तो 0 इंटू की वजह से वो भी 0 हो जाएगी। तो इसलिए उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जहां पे नॉन जीरो एलिमेंट है सिर्फ वहीं से आपने इसको एक्सपेंड करना है। तो नो नीड टू राइट द रिमेनिंग 2 स्टेप्स। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन करें, b माइनस ए सी माइनस ए, यह आ गया b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, इधर आ जाएगा c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। यहां से b माइनस ए कॉमन नजर आ रहा है, यहां से b माइनस कॉमन ए नजर आएगा और यहां से आपको c माइनस ए कॉमन नजर आएगा। तो टेकिंग b माइनस ए कॉमन from C1 and C minus A common from C2, what you will get, बाहर आ गया B माइनस ए इंटू सी माइनस ए, डिटर्मिनेंट के अंदर आ गया ऊपर 1 1 बी प्लस
ए सी प्लस ए। अब ये ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट आ गया है, इसको एक्सपेंड करना आसान है। इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको इसके साथ, तो ये आ गया बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, ब्रैकेट के अंदर आ गया सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए, ये आ गया बी माइनस ए सी माइनस ए, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए से कट गया तो आपके पास आ गया बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू ए से कैंसिल तो सी माइनस बी आ गया। अब आंसर की तरफ देखें, आंसर में हमें चाहिए ए माइनस बी, यहां पे क्या है बी माइनस ए, तो यहां से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, माइनस कॉमन निकाला तो ए माइनस बी, उसके बाद सी माइनस ए, फिर आ गया सी माइनस बी। अब आंसर देखें, ए माइनस बी आ गया, सी माइनस ए आ गया, हमें क्या चाहिए अब बी माइनस सी चाहिए, यहां पे सी माइनस बी है तो एक माइनस यहां से कॉमन लोगे तो वो इस माइनस के साथ प्लस होगा, तो आ जाएगा ए माइनस बी, इसको पहले लिखते हैं बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। तो सो आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इससे अगले वाला जो क्वेश्चन है 11वां पार्ट, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का 11वां पार्ट मिलता जुलता है 10वें पार्ट से। फिलहाल आपको उसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक दो स्टेप करने के बाद आप देखेंगे कि जो अभी क्वेश्चन मैंने किया है ये उसी की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बी प्लस सी ए स्क्वायर, सी प्लस ए बी स्क्वायर, ए प्लस बी सी स्क्वायर। अब मुझे देखें क्या चाहिए, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, अगर इसको पकड़कर इसमें मैं ऐड कर दूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो लिहाजा पहला स्टेप मैं क्या करूँगा, एडिंग C2 in C1, you will get A plus B plus C, इधर भी क्या आ जाएगा C plus A plus B, इधर आ जाएगा A plus B plus C, A B C, A square B square C square. Now you can see that A plus B plus C is common from C1, taking A plus B plus C कॉमन, कहाँ से कॉमन, C1 से, from C1, तो ये आ गया A प्लस बी प्लस सी डिटर्मिनेंट के बाहर, और अंदर आएगा 1A स्क्वायर, 1B स्क्वायर, 1C स्क्वायर। अब जरा देखो क्वेश्चन की शक्ल, बड़ा अपने आप को छुपा के रखा हुआ था, वही सवाल नहीं बन गया। वहां पे सिर्फ क्या था, यहां पे 1 1 1 जो है ये कॉलम में आ रहा है, वहां पे रो में था। अब आगे हम बिल्कुल सेम स्टेप परफॉर्म करेंगे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे। हम पहली रो को पकड़कर दूसरी और तीसरी रो में से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग R1 from R2 R3, you will get A plus B plus C, 1 इधर आ जाएगा 1 minus 1, 1 minus 1, फिर आ जाएगा A B C, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A plus B plus C, 1 A स्क्वायर, 0 B
इसको माइनस नहीं किया आपने, b माइनस ए आएगा और इधर c माइनस ए आएगा, इधर आएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इधर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. So this is further equal to b minus a, b square minus a square, 0 c minus a, c square minus a square. अब कहाँ पे ज़्यादा ज़ीरो नज़र आ रहे हैं आपको? C1 में ज़्यादा ज़ीरो नज़र आ रहे हैं, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे फ्रॉम C1. एक्सपेंड फ्रॉम C1. तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 इंटू ये वाला कॉलम खत्म, ये वाली रो खत्म, तो बाकी आपके पास क्या बच गया? ओहो, आपके पास ये वाला पोर्शन बच गया जी. ठीक है, ये रो खत्म हो गई, ये कॉलम खत्म हो गया, तो ये ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट आपके पास बच गया. उसको हम यहां पे लिख लेते हैं. अगर आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर देंगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, फिर ज़रा कॉमन शॉमन लेने में आपको प्रॉब्लम आएगी. तो इसको आप ऑर्डर 2 में कन्वर्ट करके कॉमन लेने के बाद फिर सिंप्लीफाई करें. c माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. आगे लिखने की जरूरत है -0 इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, फिर 0 इंटू, नो नीड फॉर दैट. सिर्फ यहां पे जो नॉन जीरो एलिमेंट है सिर्फ वहीं से एक्सपेंड करेंगे हम. a प्लस बी प्लस सी. करें जी फैक्टराइजेशन इसकी, b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, सी माइनस ए सी प्लस ए. नाउ यू कैन सी R1 से b माइनस ए कॉमन निकलता है, R2 से c माइनस ए कॉमन निकलता है. ओके, टेकिंग b minus a common from R1, c minus a common from R2. तो ये फिर आपका किसके बराबर आ गया? दिस इज फर्दर इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, और अंदर रह गया ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट b1 1 इधर रह गया, और इधर रह गया b प्लस ए, और इधर रह गया c प्लस ए. ठीक है, अब जो है ये आ गया a प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस ए सी माइनस ए. इसको एक्सपेंड कर दें तो ये आ जाएगा c प्लस ए माइनस बी माइनस ए. इसका साइन चेंज करेंगे, b और a का साइन चेंज हो जाएगा. a के साथ कैंसल, a प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी. अब फिर हम क्या करेंगे, अगर आंसर देखें तो यहाँ पे हमें a माइनस बी चाहिए, तो माइनस बाहर निकाल लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी ये आ जाएगा a माइनस बी, सी माइनस ए, सी माइनस बी. अब इसको b माइनस सी बनाने के लिए माइनस कॉमन लेंगे, वो माइनस माइनस प्लस, और ये है जी आपका आंसर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, which is your right hand side. So question is important for examination point of view. अब अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कोफैक्टर निकालने सिखाता हूं. कोफैक्टर से पहले मैं ज़रा माइनर के बारे में बता दूं. हम फर्ज कर लेते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33.
अब मैं माइनर निकालना चाहता हूं, यानी A11 वाला जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का माइनर निकालूंगा M11, तो वो किसके बराबर आएगा? इसके नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाली रो ख़त्म, तो ये आ जाएगा, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म। ये देखें, ये कॉलम ख़त्म और ये रो ख़त्म। ठीक है, अब आपको क्या नज़र आ रहा है? A22, A23, A32, A33। अब ये ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट आ गया, इसको हम कहेंगे कि ये A11 का माइनर है। इसी तरह अगर आप M12 यानी इस एलिमेंट का माइनर निकालना चाहते हैं तो वो किसके बराबर होगा? अब A12 के नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाली रो ख़त्म। आपको क्या नज़र आया? A21, A23, A31, A32। तो इसी तरह आप हर एलिमेंट का जो है वो माइनर निकाल सकते हैं। अब कोफैक्टर क्या होता है उसको हम देखते हैं। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, अब जितने भी ये एलिमेंट है ना A11, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला जा सकता है। कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं, अगर ये A11 है ना तो कैपिटल A11 के साथ डिनोट करेंगे। कैपिटल A11 इस एलिमेंट का आपने निकालना है कोफैक्टर, तो उसका फार्मूला है -1, तो फार्मूले का आएगा। और ये क्या है? 1, 1, इसकी पावर में 1 + 1 आ जाएगा, इनटू माइनर M1, M11, या दूसरे लफ्ज़ों में -1 की पावर 1 + 1। अब इसके नीचे वाला कॉलम ख़त्म, इसके नीचे वाली सामने वाली रो ख़त्म। क्या नज़र आया आपको? A22, A23, A32, A33। ठीक है, इसी तरह अगर आपने फॉर एग्जांपल ये A31 निकालना है, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A31, तो उसको हम कैपिटल A31 के साथ डिनोट करेंगे। -1 फार्मूले का आएगा, 3 1 है, इसकी पावर आ जाएगी 3 + 1। अब 3 के सामने वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाली रो ख़त्म। अब आपको ये ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं। A12, A13, A22, A23। इसको हम माइनर ऑफ A31 भी कहते हैं, यानी M, ये जो होगा इसको हम क्या कहते हैं? M13। तो जनरली तौर पे फिर इसका फार्मूला क्या आ गया? अगर आपने Aij कोई एलिमेंट है जिसका कोफैक्टर निकालना है तो -1 की पावर आएगी I + j इनटू माइनर ऑफ किसका? Ij एलिमेंट का, माइनर ऑफ Ij। तो ये उसका जनरल फार्मूला बन गया। तो ये था कि हम माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें उसने कोफैक्टर निकालने का कहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ए मैट्रिक्स दिया गया है, आपने A12, A22, A32 ये कैपिटल के साथ डिनोट किया गया है ना,
तो आपने ऐसा एलिमेंट जो पहली रो और दूसरे कॉलम पर है उसका कोफैक्टर निकालना है, ऐसा एलिमेंट जो दूसरी रो दूसरे कॉलम पर है उसका कोफैक्टर निकालना है, फिर जो 3 2 तीसरी रो दूसरे कॉलम पर है उसका कोफैक्टर निकालना है, एंड और ए डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन a इज इक्वल टू 1 2 -3 0 -2 0 -2 एंड 1। पहले हम निकालते हैं a12। a12 का फार्मूला क्या है? -1 तो फार्मूले का आएगा 1 + 2। अब a12 की पोजीशन ये वाली है, तो इसके नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाली रो ख़त्म, तो आपके पास ये बच जाता है 0 0 -2 एंड 1। अब आप ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दें, -1 की पावर 1 + 2 -1 के बराबर आ जाएगी। ये आ गया 0 -0, तो 0 से ज़रब खा के जवाब इसका a12 का 0 आ गया। अब हम a22 कैलकुलेट करते हैं। a22 का फार्मूला क्या आएगा? ये एक ऐसे एलिमेंट का कोफैक्टर है जो दूसरी रो और दूसरे कॉलम पर वाक़या है। तो ये वो एलिमेंट है जो दूसरी रो और दूसरे कॉलम पर वाक़या है, तो इसके नीचे वाला जो है ये सारा कॉलम ख़त्म हो जाएगा, इसके नीचे वाला कॉलम ख़त्म और इसके सामने वाली रो ख़त्म। ठीक है, अब आपको क्या नज़र आ रहा है? 1 -3 और -2 एंड 1। -2 इसको रीराइट कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा मिट गया है ये -2। अच्छा जी, ये आ गया -1 की पावर 4 + 1 के बराबर आ जाएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे 1, ये आ जाएगा +6 -6 हो गया जी। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो a22 की कीमत आ गई -5। अब हमने a32 निकालना है, यानी ऐसा एलिमेंट जो तीसरी रो और दूसरे कॉलम पर हो, पहली रो दूसरी रो या तीसरी रो, यानी इस एलिमेंट का हमने कोफैक्टर निकालना है। तो उसके लिए फिर क्या होगा? उसके लिए फिर हम ये वाली रो ख़त्म कर देंगे और ये वाला कॉलम ख़त्म कर देंगे, तो हमारे पास -1 की पावर 3 + 2, जब हम ये रो ख़त्म करेंगे और ये कॉलम, तो ये आ जाएगा 1 -3 0 0 1 -3 0 0, राइट। -1 की पावर 5 ये किसके बराबर आ गया? -1 के बराबर। ये आ गया 0 -0, तो a32 का आंसर 0 के बराबर आ गया जी। अब आपने a डिटर्मिनेंट निकालना है। a डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाएगा? 1 2 -3 0 -2 0 -2 1। एक्सपेंड कर लें इसको, एक्सपेंड फ्रॉम R1, तो ये आ गया 1 इंटू ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, -2 + 0, फिर क्या आएगा? +2 इंटू ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, 0 -0, उसके बाद -3 इंटू ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, 0 + 0 -4, तो ये आ गया -2 + 0 -12। 12 में से 2 को माइनस किया तो आंसर किसके बराबर आ गया? 10 के बराबर आ गया। अगर आप चाहें तो डिटर्मिनेंट का ये इस तरह भी निकाल सकते हैं, a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब आपके पास a12 है ना, इसका कोफैक्टर मौजूद है, तो a12 एलिमेंट पकड़ें और उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करें, फिर
दूसरा क्या है, A22 एलिमेंट पकड़ें, उसके कोफैक्टर से ज़रब दे दें, प्लस A32 एलिमेंट पकड़ें, उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो इन वैल्यूज़ को पुट करके A1, A11, A22, A32 निकाल लिया आपने। तो बाकी ये वैल्यूज़ है A12 की, A22 की, A23 की, इनको यूज़ करते हुए भी ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके आप डिटर्मिनेंट की कीमत निकाल सकते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।